हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपका आरओ एआरओ का एग्जाम जो होने जा रहा है 22 दिसंबर को। देखिए उसके लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों पता हो, देखिए अभी आज आपका 5 जून हो गया, यानी लगभग 200 दिन का समय बचा हुआ आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन सफिशेंट टाइम है। यानी इतना समय दोस्तों जो मिला है बहुत है, कम नहीं होता है। और लगभग 90-100 दिन का समय जो आपको प्री के बाद मिलेगा, यानी 300 दिन में आराम से आपका प्री मेंस की तैयारी अच्छे से हो सकती है। और दोस्तों साथ देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए आर ओ आर ओ के लिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो हमारे आर ओ के 2 ग्रुप इस समय चले हुए हैं, जिसमें दोस्तों एक ग्रुप है हमारा जीएस और हिंदी के पूरे स्टडी मैटर को लेकर के, जहां पर दोस्तों आपका प्री और मेंस परीक्षा के लिए जीएस और हिंदी का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपका करंट अफेयर भी रहेगा। साथ में जैसे मुख्य परीक्षा में आपका पत्र लेखन आता है, प्रशासन शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर वगैरह, इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। और साथ में जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। अब दोस्तों इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप की फीस जो मात्र आपके लिए 200 रुपये रखी गई है, जो कि दोस्तों कहीं भी पूरे यूट्यूब पे आपको 1000 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें दूसरे ग्रुप की, दोस्तों वो बना हुआ है आपका निबंध लेखन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, जहां पर दोस्तों मैं आपको लगभग 40 इंपोर्टेंट निबंध के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ में आपकी कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो भी आपका किया जाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप की फीस जो हमारी 300 रुपये रखी गई है। अगर दोस्तों आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड होते हो तो वहाँ पर आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, यानी 400 रुपये में आपको दोनों ग्रुपों में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपीज़ का, अगर आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड होते हो। अगर दोस्तों आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको डेमो नोट्स चाहिए तभी भी मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप खुद से तैयारी करने के इच्छुक हो तो क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। सबसे पहला दोस्तों जो काम आपको करना है कि जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फालतू में जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं उस चीज़ को पढ़ रहे हो। ठीक है, पहला दोस्तों पॉइंट आपका आता है सिलेबस को लेकर के। और दोस्तों दूसरा जो आपका आता है वो आपका आता है बुक लिस्ट को लेकर के, यानी कि जो भी बुक पढ़ते हो आप अच्छे से आपको पढ़नी है। अब दोस्तों देखिए इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ बुक लिस्ट को लेकर के, वहाँ पर मैंने सारा बता दिया आपको कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, दूसरी रणनीति आपकी हो गई। और दोस्तों तीसरा जो आपका मेन पॉइंट दोस्तों आपका आता है तैयारी के लिए, वो दोस्तों आपका शुरू होता है PYQ से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें RO पेपर की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 2013 से लेकर के 2023 तक, यानी इसमें जो आप पेपर हुआ 2024 वाला भी, इसको भी आप शामिल कर सकते हो जो 11 फरवरी को हुआ था। तो चाहे आपका प्री का हो चाहे मेंस का हो, सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि देखिए जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। ठीक है, ताकि जैसे मान लो इतिहास में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आप इतिहास पढ़ने बैठो तो पहले वही सारे टॉपिक तैयार करो जो कि आपके एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों यही काम करना है आपको UP PCS के पेपर को लेकर के, यानी 2019 से लेकर के अभी तक जो भी पेपर हुए UP PCS के प्री वाले, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं और साथ में टॉपिक आपको नोट करने हैं। ठीक है, इतना जब दोस्तों आप देखिए ये काम जो करोगे, हो सकता है इसमें आपको 5 से 7 दिन का समय आपको लग जाए। 5-7 दिन में आपके जो क्वेश्चन है वो सारे आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, साथ में आपका टॉपिक भी नोट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपकी होगा तीसरा पॉइंट। इसके दोस्तों अब बात आती है मेन तैयारी को लेकर के। जैसे दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप जॉब नहीं करते हो कहीं, तो आप कोशिश करिए दिन में लगभग आपको 7 से 8 घंटे की जो स्टडी है वो आपको करनी है। देखिए हो सकता है 2-4 दिन आपका पढ़ाई में मन ना लगे, अगर पहले आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, उसका धीरे धीरे जैसा पढ़ना स्टार्ट करो तो पढ़ाई में मन लगना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो 4 से 5 घंटे दिन में निकाल सकते हो। और साथ ही जब भी आपको छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे की या संडे की, तो उसमें 10 से 12 घंटे आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों अभी इतना टाइम आपके पास है कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका जो एग्जाम है वो आपका निकल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला देखिए पॉइंट जो आपका आता है वो आपका आता है सामान्य हिंदी को लेकर के, जो कि आपका प्री में आती है 60 नंबर की, मेंस में 60 की आती है, लेकिन मेंस में आपका पर्यायवाची उसमें से नहीं आता है। तो यानी कि आपको 1 घंटा देना है डेली आपको सामान्य हिंदी को, 1 आवर पर डे। अगर दोस्तों आप खुद सोचो, देखिए आपके पास लगभग 6.5 महीने का समय है। अगर मान लो 1 घंटा आप डेली पढ़ते हो तो आराम से इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी कि आप 54-55 नंबर जो आप हिंदी में लेकर एग्जाम में आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप कोशिश करिए कि जो जीएस की सब्जेक्ट हैं, लगभग जीएस की 2 सब्जेक्ट आप दिन में कंप्लीट पढ़िए एक दिन में। ठीक है, जैसे मानते हैं कि जो सब्जेक्ट दोस्तों आपको टफ लगती है, पहले मैं बोलूँगा आपको उन सब्जेक्ट को आप पढ़ें। जैसे अगर मान लो इतिहास टफ लगता है, इतिहास को पढ़ें, भूगोल लगता है, भूगोल पढ़ें। ठीक है, देखिए जैसे दोस्तों आपका देखिए सामान्य विज्ञान हो गया। ठीक है, और साथ में आपका पॉलिटी हो गया। दोस्तों ये ऐसे सब्जेक्ट हैं
अगर आप लास्ट में भी तैयार करोगे तो 1 से 2 हफ्ते में दोनों सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो आपका टफ लगता है, पहले उन सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करें। जैसे कि आपका आधुनिक इतिहास हो गया, आप दिन में एक आधुनिक इतिहास लेके बैठ सकते हो, साथ में एक आपका भूगोल लेके बैठ सकते हो। वो मर्जी आपकी कौन सा पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है आपको या पढ़ना है वर्ल्ड का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इतना आपको हो गया। इसके साथ दोस्तों आपको एक कोशिश यहाँ पर और करनी है कि जो आपका निबंध लिखा जाता है मेंस एग्जाम में, देखिए प्री के बाद इस बार आप ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। पिछली बार क्या था, आपको 5.5 महीने का समय मिल रहा था, लेकिन इस बार हो सकता है 3 साढ़े 3 महीने का समय ही आपको मिले। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपको एक सप्ताह में आपको एक निबंध लिखना है, या मोटा मोटा ऐसा भी लगा सकते हो कि आपको 1 महीने में आपको कम से लगभग 4 निबंध तो आपको लिखने हैं 1 महीने में। इससे दोस्तों अगर 5 महीने भी रणनीति फॉलो कर लोगे तो प्री एग्जाम तक आपकी 20-22 निबंध जो आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी के 10-15 निबंध होंगे वो आप प्री के बाद तैयार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि अगर आप 30-35 इंपॉर्टेंट जो निबंध है वो अगर आप तैयार कर लेते हो तो उसमें से 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर पार्ट में से कम एक निबंध एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको हो गया। इसका दोस्तों इतना पढ़िए 1 से 1.5 महीने। फिर आपको क्या काम करना है, देखिए जो मुख्य परीक्षा में आपकी हिंदी आती है, जिसमें एक तो आपको देखिए टॉपिक आता है प्रशासनिक शब्दावली, इसको आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है 1 से 1.5 महीने बाद, ठीक है। आपको कोशिश करें डेली आपको आधा घंटा पौन घंटा ये टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों दूसरे टॉपिक का इसमें आपका आता है कंप्यूटर, ये भी दोस्तों आपको आधा पौन घंटा। जैसे आप सोच सकते हो जैसे हफ्ते में मान लो 7 दिन पढ़ाई करते, में से 6 दिन पढ़ाई करते हो, 1 दिन अगर आप रिविजन करते हो तो हो सकता है देखिए 3 दिन आप ये पढ़ लो, 2 दिन कंप्यूटर पढ़ लो और 1 दिन पढ़ लो आप मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हफ्ते में। तो भी दोस्तों 3-4 महीने में आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। तो कम से कम ये 3 टॉपिक जो आपको तैयार कर लेने प्री एग्जाम से पहले। और देखिए जीएस और जो आपका हिंदी है वो आपको प्री के लिए ऐसे तैयार करना है कि प्री के साथ साथ आपके मेंस एग्जाम की जीएस हिंदी भी तैयार हो जाए, केवल आपको करंट अफेयर अलग से आपको पढ़ना पड़े मेंस के लिए, ठीक है। अब हम बात करें करंट अफेयर की दोस्तों, तो अभी आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। 1 से 1.5 महीने आप पहले जीएस पढ़िए, फिर आप करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हो। और करंट दोस्तों जो आपको पढ़ना है वो आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है यहाँ पर। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो व्हाट्सएप में तो वहाँ पर पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो दोस्तों, इसके लिए बोलना चाहूँगा कि एक तो मैगजीन आपकी क्रॉनिकल आती है मंथली, उसको आप पढ़ सकते हो, और साथ में एक आपकी आती है घटना सार। इन दोनों मैगजीन को आपको पढ़ना है, उनके साथ में इनके नोट्स भी आपको बनाते चलना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है करंट अफेयर में। अगर दोस्तों देखिए करंट अफेयर में अगर आपके 75% 70-75% के क्वेश्चन आपको सही होते हैं तो समझ लेना कि आपका अच्छा अटैम्प्ट हो रहा है, क्योंकि 18-20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपको तैयारी करनी थी कि मर्जी आपकी, या तो आप वीकली अपना शेड्यूल बनाइए या मंथली बनाइए, आप सब्जेक्ट वाइज बनाइए, ठीक है। जैसे कि आप एक सब्जेक्ट लेके बैठते हो, पहले कोशिश करो सब्जेक्ट आपको पूरा कंप्लीट आपको कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करिए। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई और मन में डाउट हो, सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ ही दोस्तों देखिए इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बढ़ती है आपकी 2023 वाली आरओ की, देखिए इसमें आपको लगभग 500 प्लस पद आपके हो जाएंगे जब तक आपका प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपको जारी होगा तब तक, ठीक है। यानी जनवरी लास्ट में या फरवरी में जो इसका रिजल्ट है वो आपका आएगा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है आपको तैयारी करने के लिए। अब देखिए इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो कब आएगी उसके सवाल बच्चों को आता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आरओ की, या तो आपका 2026 के लास्ट में आएगी और या फिर दोस्तों 2027 में आएगी जब आपका विधानसभा चुनाव होंगे यूपी में, ठीक है। तो यानी अभी आपके पास लगभग यानी मांग चलो लगभग 2-2.5-3 साल का समय है अभी वैकेंसी आपके आने में। फिर आपका एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो यानी कम से कम 3.5-4 साल आपको लग जाएंगे। इसके बाद हो सकता है इस समय आपकी 30-32 साल हो, 35 साल आपकी एज हो, फिर क्या करोगे। तो यानी इसी में पूरा फोकस आप कर दीजिए। और दोस्तों साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आरओ एआरओ और यूपी से दोनों के फॉर्म अगर आपने भर रखे हैं और अभी तक आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, तो मैं आपसे बोलूँगा इस साल आप जो अपना मेन फोकस है वो केवल अपना आप आरओ एआरओ पर लगाइए। ये ना हो पीछे चक्कर में लगे रहो आप मेन से चक्कर में, पता चला फाइनल ना तो आपका पीछे से में हो पाए ना आपका आरओ एआरओ में हो पाए, ठीक है। अगर हाँ आपके पास जॉब है तो आप पीछे से फोकस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर जॉब नहीं है, जॉब की जरूरत है, अगर आपको फैमिली मतलब जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो अभी आप आरओ एआरओ एग्जाम में फोकस करो, क्योंकि इतना समय आपके पास बचा हुआ कि आरओ एआरओ की पूरी 100% तैयारी आपकी अभी भी 0 लेवल से आपकी हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।